जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवधारणा को विस्तार से समझा था। आज की क्लास में हम लोग ग्रोथ, मैच्योरिटी और लर्निंग यानी कि वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम, इनके अर्थ को समझेंगे तथा इनका आपस में किस तरह का संबंध है इसको जानेंगे। तो आइए इन्हें क्रम से समझना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले वृद्धि और विकास के संबंधों को, के आपसी संबंधों को समझते हैं। पिछली क्लास में विकास के बारे में पढ़ते हुए हम लोगों ने यह बात समझा था कि विकास जीवन भर चलने वाला बदलावों की एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए होती है। ये जो वृद्धि यानी कि ग्रोथ है, ये जो वृद्धि है वो विकास यानी कि डेवलपमेंट, इसी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ये वृद्धि यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। और जैसे विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ते हुए जाना था कि अगर विकास को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि चेंज, यानी कि बदलाव ही विकास है। ठीक वैसे ही वृद्धि का को एक शब्द में हम कह सकते हैं बढ़ना या फैलना। बच्चों के शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंगों का बढ़ना या फैलना जिसे मापा जा सकता है वृद्धि कहलाता है। यह वृद्धि गर्भावस्था के 2 सप्ताह बाद से प्रारंभ हो जाती है और 20 वर्ष की आयु तक यानी कि मैच्योरिटी के आने तक लगातार जारी रहती है। क्या होता अगर ये वृद्धि जीवन भर चलते रहती? अगर ये वृद्धि जीवन भर चलते रहती तो हमारे हाथ, पैर, मुंह यानी कि पूरा शरीर जीवन भर बढ़ते रहता और ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन जाता। एक नॉर्मल जिंदगी जी पाना हमारे लिए बहुत ही दूभर हो जाता। इसीलिए इस वृद्धि का 20 वर्ष की आयु में परिपक्वता के आ जाने के बाद रुक जाना हमारे लिए एक नॉर्मल जिंदगी जी पाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इस वृद्धि को एक लाइन में परिभाषित करना चाहें, देखिए, परिपक्वता के आने तक यानी कि 20 वर्ष की अवस्था तक वृद्धि का रुक जाना हम सभी के सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वृद्धि को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो ये कह सकते हैं कि वृद्धि अपने आप होने वाला एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो परिपक्व अवस्था तक चलती है। वृद्धि अपने आप यानी कि ऑटोमेटिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृद्धि के लिए हमें किसी तरह के कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि दाढ़ी मूछ का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, शरीर के शेप एंड साइज यानी कि आकार प्रकार में बढ़ना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये सब कुछ वृद्धि के एग्जाम्पल हैं और इनके लिए हमें किसी तरह के कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली बढ़ती है। वृद्धि
एक मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक का मतलब हुआ क्वांटिटेटिव चेंज है। इस मात्रात्मक परिवर्तन का अर्थ ऐसे शारीरिक बदलावों से है जिसको हम माप करके ये जान सकते हैं कि पहले की तुलना में अब कितना परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए लंबाई में होने वाली वृद्धि, वजन में होने वाला वृद्धि, आकार प्रकार में होने वाला वृद्धि, नाखूनों की वृद्धि, बालों की वृद्धि, यानी जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं, शारीरिक बदलाव हैं, वो सभी इस मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज के अंतर्गत आते हैं। जितने भी फिजिकल चेंजेस यानी कि शारीरिक परिवर्तन हैं, वो सभी इसी मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा एक अन्य शब्द प्रयोग किया जाता है, वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन। हिंदी में एक अन्य शब्द प्रयोग किया जाता है, परिमाणात्मक परिवर्तन। देखिए, ये एक ही बात को एक्सप्रेस करने के चार अलग तरीके हैं कि शरीर के अंदर होने वाले ऐसे बदलाव जिन्हें हम माप करके ये जान सकते हैं कि पहले की तुलना में बदलाव आया है। कभी कभी एग्जाम में क्वांटिटेटिव चेंज की जगह पर फिजिकल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज या परिमाणात्मक परिवर्तन लिख देता है। तो ये सारे शब्द ध्यान में होने चाहिए ताकि एग्जाम में अगर कभी इनसे सामना हो तो कंफ्यूजन की स्थिति ना बने। तो हमने दो चीजें समझी, वृद्धि ऑटोमेटिक होती है और ये एक फिजिकल चेंज है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसे हम माप करके जान सकते हैं कि पहले की तुलना में बदलाव हुआ है। वृद्धि परिपक्वावस्था यानी कि मेच्योरिटी तक चलती है। अभी हमने जाना कि ग्रोथ ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक वैसे ही मेच्योरिटी भी इसी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। मैं फिर से दोहरा दूं, जिस तरह से ग्रोथ इस डेवलपमेंट यानी विकास का एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता भी डेवलपमेंट यानी विकास का एक हिस्सा है। अब ये मेच्योरिटी होती क्या है? देखिए, उम्र बढ़ने के क्रम में आनुवांशिक विशेषताओं एवं क्षमताओं का शरीर पर प्रकट होना ही परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी कहलाती है। जैसे कि दाढ़ी मूछ का आना, जनन अंगों का विकसित होना, लड़कियों में पीरियड्स का आना, पुरुषों का आवाज भारी होना और लड़कियों की आवाज पतली होना, ये सब मेच्योरिटी के कुछ उदाहरण हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेच्योरिटी हमारी हेरिडिटी से यानी कि आनुवंशिकता से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि जैविक पक्ष से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, या कह सकते हैं कि यह हेरिडिटी हमारे जेनेटिक्स से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि उम्र बढ़ने के क्रम में वही विशेषताएं किसी बच्चे के शरीर पर प्रकट होंगी या दिखाई देंगी जो उसके जन्म के पहले से ही उसकी जेनेटिक कोडिंग में मौजूद हैं। जो भी विशेषताएं उसकी जेनेटिक कोडिंग में पहले से मौजूद हैं, जो बच्चे के जन्म के पहले से ही होती हैं, वही समय आने पर बच्चे के शरीर पर दिखाई देंगे। मैच्योरिटी की एक
अन्य विशेषता है कि परिपक्वता उम्र के साथ आती है, उम्र के साथ आती है और परिपक्वता पर ट्रेनिंग ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मैच्योरिटी है बच्चे की वो एक उम्र के साथ ही आएगी। हम उसे ट्रेनिंग देकर उस समय से पहले मैच्योर नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 वर्ष का कोई बच्चा है और आप दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेनर ला करके भी उसे कार चलाना नहीं सिखा सकते, क्योंकि कार चलाने के लिए जो शारीरिक विकास की आवश्यकता है, मानसिक विकास की आवश्यकता है, वो अभी उस बच्चे के अंदर नहीं आई है। अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कभी कार नहीं चलाना सीख पाएगा, वो जरूर सीख पाएगा, लेकिन तब जब उसके हाथ और पैर पर्याप्त बड़े हो जाएं, उसकी मानसिक क्षमता उस कार को चलाने के लिए पर्याप्त सक्षम हो जाए, उसके बाद वो चला सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परिपक्वता उम्र के साथ आएगी और इस पर ट्रेनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि परिपक्वता समय के साथ होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जो उन विशेषताओं को शरीर पर प्रकट करता है जो बच्चे की जेनेटिक कोडिंग में पहले से मौजूद थी। आइए अब इस वृद्धि और विकास के मध्य जो अंतर है उसे समझते हैं। वृद्धि और विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच क्या अंतर है? अभी हमने पढ़ा कि वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि ये ऐसा परिवर्तन है जिसे हम माप करके जान सकते हैं कि पहले की तुलना में परिवर्तन आया है। जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि एक नैरो डोमेन, यानी कि संकुचित पक्ष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वृद्धि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है, शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है, और विकास एक ब्रॉड डोमेन है, यानी कि वृहद पक्ष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विकास हमारे जीवन के सभी पक्षों से जुड़ा हुआ है, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, जितने तरह के विकास आप सोच सकते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि परिपक्वता के आने के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। जीवन पर्यंत चलते रहता है, जब तक व्यक्ति की आखिरी सांस चलती है तब तक ये डेवलपमेंट यानी कि विकास चलते रहता है। वृद्धि, इसका मापन ठीक ठाक ढंग से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा या क्रम नहीं होता है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा एवं क्रम होता है। देखिए, इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आने वाले क्लासेस में
और ज्यादा स्पष्ट होंगी, उनकी चर्चा वहीं पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये कुछ ऐसे अंतर हैं जो विकास और वृद्धि के बीच हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी दोनों विकास के हिस्से हैं, और विकास एक ब्रॉड डोमेन है जो इन सभी को अपने अंदर समाहित करता है। आइए अब लर्निंग के अर्थ को समझते हैं। लर्निंग यानी कि अधिगम। देखिए, वे सभी क्रियाएं जिनको सही ढंग से करने के लिए हमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, दो चीजों की, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, यानी कि प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, वो सभी कार्य लर्निंग यानी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पढ़ाई लिखाई, कार चलाना सीखना, गिटार बजाना सीखना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, यानी कि जितने भी कार्य को सही तरीके से करने के लिए हमें किसी के पास जाकर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है और उसमें सही होने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी कामों को लर्निंग के अंतर्गत रखते हैं। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि ग्रोथ ये डेवलपमेंट का हिस्सा है, यानी कि वृद्धि विकास का हिस्सा है, और मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक उसी तरह से ये लर्निंग ये भी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, यानी कि ये तीनों ग्रोथ, मैच्योरिटी और लर्निंग डेवलपमेंट के ही हिस्से हैं। अब ये समझते हैं कि इस लर्निंग और इस डेवलपमेंट में किस तरह का संबंध होता है। देखिए, लर्निंग और डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित होते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और दूसरे का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। यानी कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है तो उसकी लर्निंग भी अच्छे से होगी, और अगर बच्चे की लर्निंग अच्छे से हुई है तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। यानी कि ये एक दूसरे को ठीक ठाक ढंग से प्रभावित करते हैं। लर्निंग और विकास दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। लर्निंग जितनी बेहतर होगी, डेवलपमेंट बच्चे का उतना अच्छा होगा, और बच्चे का विकास जितना अच्छा हुआ है उसको लर्निंग में उतनी ही ज्यादा सहूलियत होगी। तो आइए अब डेवलपमेंट, ग्रोथ, लर्निंग और मैच्योरिटी इनके आपसी संबंधों को समझते हैं। देखिए, जो वृद्धि है वो परिपक्वता का परिणाम है, वो परिपक्वता का परिणाम है, और विकास वृद्धि और अधिगम इनकी अंतः क्रिया का परिणाम है। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, किसी भी बच्चे की वृद्धि कैसी होगी यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि उस बच्चे को किस तरह का जेनेटिक मटेरियल प्राप्त हुआ है उसके माता पिता से। यानी कि किसी भी बच्चे का जो ग्रोथ है वो उसके जेनेटिक मटेरियल पर निर्भर करता है, और किसी बच्चे की वृद्धि कितनी बेहतर हुई है और उसे अपने जीवन में चीजों को सीखने का कितना बेहतर अवसर मिला है, ये दोनों बातें मिलकर ये निर्णय करेंगी कि उसका विकास कैसे होगा। यानी कि वृद्धि
और अधिगम यानी कि डेवलपमेंट ग्रोथ और लर्निंग, इन दोनों के आपसी अंतःक्रिया का परिणाम है डेवलपमेंट। ये इनमें संबंध होता है। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के मुख्य प्रकारों को समझेंगे, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की चर्चा होती है, उनके बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए और इसे शेयर कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए यह वीडियो लाभकारी या यूजफुल हो सके। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।